ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 जून 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। एक ऐसा समय जब घर चलने का समय है, सब कुछ वाइंड अप करने का समय है, तो क्यों ना अपना सब कुछ इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर दें। ये सोच के कि अभी तो हमें भगवान के साथ जाना है, अभी यहाँ रहना थोड़ा है। तो जो भी परमात्मा ने अभी हमें दिया है उसको स्वाहा करना है। उसका दिया उसी को देना। कितनी वंडरफुल बात है कि उस पे फिर आपका नाम लग जाता है कि आपने दिया। वो हमें देता है, हम उसे देते हैं, नाम हमारा लग जाता है कि हमने दिया। वंडर है। थोड़ा सा भाव चेंज हो जाता है। उन्होंने दिया, उनका शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा कि आप इसे यूज करो, फिर समय आने पर इसे ही स्वाहा कर देना यज्ञ में। आप यूज करते करते कहीं आदी हो जाते उस चीज के और उसी में लिप्त हो जाते। अब स्वाहा करने में दिक्कत होती है, जबकि उन्हीं की चीज है, उन्हीं को देनी है। अब ये उन्हीं की चीज उन्हीं को देने में ही सारा ऊपर नीचे खेला हो जाता है, जबकि मालूम है कि अब घर जाने का समय है, अभी सब कुछ खत्म होने का समय है, चारों तरफ से बुद्धि हटाने का समय है। और जो उनका दिया हुआ है, जो अमानत समझ के, अगर हम समझें ऐसा कि अमानत समझ के ही हमको रखनी थी और फिर जो वो बाद में आएंगे और उनको ही समर्पित करनी थी, चाहे वो तन हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो अपना समय हो, चाहे अपने श्वास हो, चाहे अपने संकल्प हो। ये सारे खजाने जो मिले हैं भगवान से, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करने के लिए कि लास्ट में जब रुद्र ज्ञान यज्ञ रुद्र भगवान रचेगा तो हम उसमें स्वाहा कर देंगे। जैसे भक्ति मार्ग में बड़ा गायन किया, सब कुछ आपका, सब कुछ आपका। तो जब करने की बारी आती है तो उसमें हम ऐसे निकालते हैं, थोड़ा ये भगवान का, थोड़ा ये इधर के लिए, थोड़ा ये भगवान का, थोड़ा इधर के लिए। तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, जबकि मालूम है हर एक को परमात्मा दे रहा है, फिर भी हम भी रखते हैं किसी और के लिए, जबकि हमारे पास जो है वो उसी का दिया हुआ है। और उसी के यज्ञ में स्वाहा होने के लिए सिर्फ एक संकल्प मात्र करना बाकी है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना बाकी है, उनकी राह पर चलना बाकी है, उनके कदम पर कदम रखना बाकी है, जो उन्होंने किया वैसा हमें करना बाकी है। इसीलिए हम सब नंबरवार हैं। कोई कहेगा मेरे पास तो धन नहीं है, तन है ना, मन है ना, तन और मन दे दो। धन कुमारियों के पास नहीं होता, ठीक है, तन और मन है, वो 100% दे दो, उसमें कुछ भी कमी मत छोड़ो। मन कहीं और मत भटकाओ, ये तो कर ही सकते हैं, ये तो आप ही के हाथ की चीज है। ये तो कहीं पर भी कर्जे में उठा के लेने वाली चीज नहीं है, आपके हाथ में है। धन नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं, तन और मन है, इसे स्वाहा कर दो। आपके श्रेष्ठ संकल्प है, इसे स्वाहा कर दो। अपना समय, इसे स्वाहा कर दो, क्योंकि अब तो घर ही जाना है ना। सब कुछ वाइंड अप करके सब कुछ खत्म हो जाना है और फिर घर जाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा रुद्र भगवान ने, अपना सब कुछ निर्वाह करना है इसमें, पर करने वाले हम सब नंबरवार हैं। और जिसने कर दिया, जिसने ना आगे देखा ना पीछे देखा, और जिसने स्वाहा कर दिया, वो बनता है ब्रह्मा बाप समान। वो बनता है शिव बाबा का मुरली बच्चा, ब्रह्मा बाप समान, जिसका समर्पण हो जाता है। तो अब हमें घर जाना है, तो क्यों यहाँ बुद्धि अटकानी, क्यों फंसानी? किसी में भी, कोई भी आत्मा में भी क्यों बुद्धि अटकानी, कोई वस्तु में भी क्यों अटकानी, किसी वैभव में भी क्यों अटकानी, इस शरीर में भी क्यों लगानी?
ये भी तो यही छोड़ के जाओगे, इसको तो साथ नहीं ले जा सकते। जाएगी तो आत्मा श्रेष्ठ संस्कारों से, श्रेष्ठ विचारों से, वो उसके अंदर कैद हो जाएंगे। अगर संस्कारों की बात करें तो हम सबको मालूम होता है अच्छे संस्कार क्या होते हैं, अच्छे विचार क्या होते हैं। अभी हम इतने सक्षम तो हो गए हैं कि सबको पता है अच्छी बातें क्या होती है, बुरी बातें क्या होती है। फिर भी अगर बुद्धि बुरी बातों में जाती है तो माना हमारा नियंत्रण स्वयं पर नहीं है, इसलिए चली जाती है। वरना मालूम सबको है अच्छा इंसान क्या है, बुरा इंसान क्या है। चॉइस हमारी है, आपने किसके रास्ते पे चलना है। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। माना एक ऐसा यज्ञ है जिसमें आप जो भी स्वाहा करोगे उसके बाद आपको जो मिलेगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ है जो रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, सब कुछ, क्योंकि अब घर चलना है, क्योंकि अब घर चलना है, जाना है ना। अब कहाँ रहना है यहाँ पे, अब घर जाना है तो स्वाहा कर दो अपना सब कुछ। आज का प्रश्न, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? माना संगम पर ऐसा कौन सा वंडरफुल खेल चलता? वंडरफुल। उत्तर, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। भगवान ने यज्ञ रचा और असुर विघ्न डालते हैं। असुर कौन? जिनके विचार परमात्मा विचार से मेल नहीं खाते हैं, वो असुर। जो भगवान के कही हुई श्रीमत के विरुद्ध चलते हैं वो असुर। परमात्मा कहे पवित्रता को धारण करो और वो अपवित्रता में रहते हैं, वो असुर। और वही असुर फिर यज्ञ में विघ्न डालते हैं, एंटी पार्टी कहे जाते हैं, विपरीत सोचते हैं। जो परमात्मा कहेगा उसके विपरीत जाते हैं, जो वो कहेंगे वो नहीं करेंगे, जो उन्होंने करने के लिए नहीं कहा वही करेंगे। तो भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। ये भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। माना यज्ञ रचने का समय एक, यज्ञ विधाता आता एक बार, और फिर ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। माना वहां पे कोई ऐसा यज्ञ स्थापित ही नहीं होगा जहाँ पे कुछ स्वाहा करना पड़े। यह है राजसव अश्वमेघ यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। यह है राजसव अश्वमेघ यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। विघ्न क्या होते हैं? विघ्न क्या होते हैं? जो श्रीमत हो उसके विपरीत चलना विघ्न कहलाए जाते हैं। जो भी विपरीत अगर अपनी कोई मत चलते हैं, विपरीत कोई कार्य करते हैं, वो सब यज्ञ में विघ्न डालने जैसे होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा सीरियल्स में क्या करते हैं, कोई हवन कर रहा है तो ऊपर से कचरा डाल देते हैं। तो वो तो दिखाई पड़ रहा है लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। माना एक समस्या दूर करो फिर दूसरी खड़ी कर देते हैं, फिर दूसरी दूर करो फिर तीसरी खड़ी कर देते हैं। ये है विघ्न, जो सूक्ष्म में नजर नहीं आते हैं लेकिन साफ साफ दिखाई देते हैं कि विघ्न डाले गए हैं, क्योंकि इससे अबलाओं पर, कन्याओं पर, माताओं पर बंधन पड़ जाता है। अगर कोई भी विपरीत दिशा की तरफ चलता है या कोई भी यज्ञ के खिलाफ चलता है तो फिर इधर उधर वो प्रचार प्रसार क्या करता है? यज्ञ के खिलाफ। तो जब कोई यज्ञ के खिलाफ प्रचार प्रसार करता है तो जो बहुत ही एकदम भोले भाले होते हैं उनके घर में उन पे बंधन डाल देते हैं कि देखो उनके साथ ऐसा हुआ, वो ऐसे कह रहे थे, तो फिर उन पे बंधन डल जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़े बड़े विघ्न होते हैं जो आप सबने सुने होंगे। साकार में ऐसे ही होता था, पहले साथ में रहते थे, फिर अगर बाबा ने किसी बात पे कुछ कह दिया कि यहाँ पे देवीमान है, इसको ठीक करो ऐसे, तो विपरीत दिशा की तरफ बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो बाहर निकल के फिर यज्ञ की
बाबा की, और फिर यज्ञ निवासियों की बहुत बुराई करते हैं, और बुराई के आधार पर फिर क्या होता है, जो घरों में रहते हैं तो फिर उन पर अत्याचार होने लगते हैं। वो कहते देखो ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो ऐसे विघन, तो वो आसुरी एक्टिविटी होती है। क्योंकि एक है बाहर में कोई आसुरी एक्टिविटी जिसे अंदर का पता ही नहीं, वो कोई चले तो कोई बड़ा बात नहीं होती है, लेकिन जो घर में रह के फिर उसके बाद देहाभिमान के वश होकर कोई आसुरी एक्टिविटी करता है तो उस पर बहुत बड़ा बोझा डल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी विपरीत बुद्धि मत बनना, संशय बुद्धि मत बनना, खुद को समय देना हर चीज को समझने के लिए। कई कहते हैं हमने किसी को कुछ कहा ही नहीं किसी को, लेकिन अगर आपने एक्टिविटी ऐसी चल दी तो किसी को ना मुंह से कुछ नहीं कहा जाता है, आपकी एक्टिविटी बता देती है कि हाँ आप यज्ञ के विपरीत हैं। तो अगर कोई भी यज्ञ के विपरीत कोई बात करे तो वो आसुरी बुद्धि वाला है, तो उसको सुनना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, तो वही तो विपरीत दिशा की तरफ चलता है। तो अगर किसी के अंदर देहाभिमान आता है तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए साकार में, जो विपरीत बुद्धि होने के कारण फिर यज्ञ के खिलाफ चलते हैं। तो ये ऐसे विघन वो डाल देते हैं, क्योंकि पवित्रता में रह नहीं सकते तो फिर कोई ना कोई गलाने की बातें करते हैं और फिर विघन डालते हैं। ओके, तो भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघन पड़ते हैं। असुर कौन? जो पवित्रता को अपनाते नहीं है। कई कहते हैं हमने बहुत अच्छी पवित्रता अपनाई है, लेकिन अगर आपके विचार ही शुद्ध नहीं है तो पवित्रता कैसे है? अगर आपके विचारों में दूसरों के प्रति नेगेटिविटी है, आसुरी ख्यालात हैं, अभिमान है, तो ये कोई पवित्रता नहीं होती है। ओके, तो भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघन पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजसव अश्वमेघ यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए इसमें ही विघन पड़ते हैं। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस हैं। बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ये पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं। ये तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान। उनका ये यज्ञ रचा हुआ है, इसका नाम भी वाला है राजसव अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजसव अर्थात स्वराज्य के लिए, माना स्वयं पर स्वयं राज्य करने के लिए। अश्वमेघ, ये जो कुछ भी देखने में आता है, अश्वमेघ माना जो कुछ भी देखने में आता है उन सबको स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है, आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापिस भागेंगी। शरीर स्वाहा हो जाएंगे, आत्माएं भागेंगी वापिस। यह है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह है सब ड्रामा। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाप कहते हमने राजसव यज्ञ रचा है, ये भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है ये भी अर्थ नहीं निकलता। मैंने रचा है ये भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। बहुत से शब्द ऐसे आपको सुनने में मिलेंगे जिनका भाव अगर आपको समझ में आ गया तो फिर उलझन नहीं आएगी। जैसे रुद्र ज्ञान यज्ञ रुद्र भगवान ने रचा है, लेकिन इसका भाव क्या है? रचा है का क्या मतलब है कि हमारा ये हमको अडॉप्ट किया गया है तो हम हो गए रचना। रचना तो थे ही हम। तो हर चीज का एक भाव होता है। रचना माना ये नहीं कि ऐसे हमने पैदा किया किसी चीज को, या समय को हमने पैदा कर दिया। पैदा नहीं किया, समय हमारे अंडर है। बहुत सी चीजें हमारे अंडर है।
यहाँ पे रचना का अर्थ ये नहीं होता कि आपने बैठ के उसको रचा, माना पैदा किया। यहाँ पे रचना का अर्थ होता है कि वो चीजें हमारे अंडर होती हैं, माना हम उनके ऊपर होते हैं। समय हमारी रचना है, यानी कि समय हमारे अंडर है। तो जैसे बाबा ने कहा ना कि मैं नहीं रचता हूँ, ड्रामा प्लान अनुसार ये रचा गया है। मतलब कि ये सृष्टि चक्र में जो ड्रामा ये चलता है, इसमें कुछ चीजें क्रिएट नहीं की जाती है, जैसे सूरज, चांद, सितारे, इनको बैठ के क्रिएट नहीं किया गया है, लेकिन ये रचना है। रचना है माना ये अंडर है, यहाँ पे वो शब्द आ जाता है अंडर है, ना कि ये वैसी वाली रचना जिसे कहा जाता है कि माना क्रिएट किया जाना। क्लियर? शब्द वही रहेंगे, लेकिन उनका भाव बदल जाता है जब किसी अक्षरों के साथ वो जुड़ते हैं। तो संगम युग पर यज्ञ भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। तो यहाँ पे जब बाबा ड्रामा की बात कर रहे हैं तो उसका अर्थ ये है कि इसको क्रिएट होना ही था, ड्रामा प्लान अनुसार ये रचा जाता है। ये ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। ड्रामा प्लान अनुसार ये कोई नई बात नहीं है, अभी बुद्धि में बैठा है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सत्युग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है, माना बाबा जो है ड्रामा के ऊपर भी आपको लेके जा रहे हैं, ड्रामा के बारे में भी समझा रहे हैं कि कैसे ये चक्र में रचा जाता है, ड्रामा कैसे अपना चक्र लेता है, कैसे पार्ट बजाता है। क्लियर है? तो फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो, पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे। अब यहाँ पे अर्थ ये है कि बाबा आपको ड्रामा का राज भी समझा रहे साथ में, उसमें ये यज्ञ कैसा रचा है उसके बारे में बता रहे हैं, और पवित्रता कैसी रची है उसके बारे में भी समझा रहे हैं कि पवित्रता क्यों जरूरी है इस ड्रामा प्लान अनुसार, उसके बारे में भी बाबा समझा रहे हैं। अभी भी बनेंगे, साक्षी हो, ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। तो कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ हो जाएगा, नहीं, ड्रामा में क्या होगा तुम्हें नहीं दिख रहा, इसीलिए तुमको साक्षियों के ड्रामा को देखना है और पुरुषार्थ अपना जरूर करना है, ताकि आप पुरुषार्थ करो और कल्प कल्प वो नूंदा जाए। अगर नहीं किया तो कल्प कल्प लास्ट में आपको एहसास हो जाएगा कि यही नूंदा जाएगा जो आपने किया। तो पहले तो ड्रामा क्या बना क्या नहीं बना आपको कुछ याद नहीं है, लेकिन अभी आप नया बना रहे हो। ये सोच के आपको हर घड़ी बितानी चाहिए कि आज अगर आपने अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प में नूंदा जाएगा, तभी ड्रामा बनेगा। ओके? तो साक्षी और ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही है कि आओ पवित्र बना कर हमको इस अच्छी दुनिया से ले जाओ। बाप आई हैं घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती हैं। मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं मन मना भाव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए कि हम पावन बनने के लिए बाबा को याद कर रहे हैं। पतित हो गए हैं इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मन में उल्टे सुल्टे ख्यालात आते हैं क्योंकि पतित है। जैसे जैसे पावन होते जाएंगे ख्यालात शुद्ध होते जाएंगे, पवित्रता आती जाएगी और हम सत्युग में जाने के लायक बनेंगे। तो ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें पवित्र क्यों बनना है। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही से तो प्रधान थे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी। जो उच्च पद पाएंगे वो मेहनत भी जास्ती करेंगे। और वैसे भी जिन्होंने उच्च पद पाना है उनकी मेहनत जो है वो उनको मेहनत नहीं लगेगी खुद से, लेकिन वो मेहनत करेंगे, क्योंकि बिना मेहनत के तो कोई प्रारब्ध नहीं होती। मेहनत माना पुरुषार्थ। पर उनकी मेहनत उनको परेशान नहीं करेगी, वो एक नेचुरल मेहनती होंगे। जैसे एक नेचुरल मेहनती को देखते हो ना, अगर जो मेहनत नहीं करता वो देखता है कितनी मेहनत कर रहे हैं ये, तो उसको नहीं पता होता कि वो मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो उसका संस्कार है। लेकिन जो नहीं करते हैं मेहनत उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत मेहनत है। तो जिन्होंने उच्च पद पाना है वो मेहनत करेंगे।
उन्हें जास्ती मेहनत करनी, याद में रहना पड़ेगा। ये तो समझते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं, बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं, दुखधाम खल्लास कर अपने सुखधाम ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है, यह संगम ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है। सिर्फ एक ही ऐसा समय मिलता है जब आप पुरुषोत्तम बन सकते हो, ऊंचे से ऊंचे बन सकते हो, अच्छे श्रेष्ठ ख्यालातों वाले बन सकते हो। क्या बनना है अभी आप अपना जीवन एकदम साक्षी होकर देखो, कितने भाग्यशाली हो आप कि एक तो भगवान आपको पढ़ाते हैं, ऊपर से आप पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कितने भाग्यशाली। कई आत्माओं को तो ये भी नहीं पता कि ये भगवान पढ़ा रहे हैं, इस समय गीता ज्ञान सुना रहे हैं, इस समय वो तो अभी भी भटक रहे हैं। और आप इतनी सारी आत्माओं में से आप वो चुनिंदा आत्माएं हो। कितना आपको अपने आप में नशा चढ़ना चाहिए कि आप कितने लकीएस्ट आत्माएं हो। आपको कंपैरिजन किसी और से नहीं, अपने आप में तो देखो आपको क्या मिल रहा है। ये है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे, वह भी समय आएगा ना। अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता, अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये नॉलेज कोई में है ही नहीं। ये भी बच्चे जानते हैं पवित्रता पर कितने विघन पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना, वास्तव में तुम सब द्रौपदियां, सीताएं, पार्वतियां, याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती है। याद में तो रह सकती है ना, चाहे अहिल्याएं हैं, चाहे कुब्जाएं हैं, जो भी हैं, अगर याद में रहेंगी तो वो भी वर्षा पा सकती है। भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघन पड़ते हैं, अभी भी विघन पड़ते रहते हैं। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मार कर निकाल देते हैं, इसीलिए पुकारती है, हे पतित पावन आओ। तो जरूर उनको रथ चाहिए जिसमें आकर पावन बनाए। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों ना बाबा का बन जाए, स्वा हो जाए। पूछते हैं स्वा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे करें। बाबा कहते बच्चे तुम इस बाबा को देखते हो ना, देखते हो ना ब्रह्मा बाबा को, ये खुद करके सिखा रहे हैं कैसे स्वा करना चाहिए। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वा कर दिया सारा, और किसी के लिए कुछ नहीं रखा, सब यज्ञ के लिए स्वा कर दिया। ऐसा फॉलो करना है, ऐसा फॉलो करना है। ना किसी बच्चे के लिए रखा, ना किसी के लिए रखा, सब कुछ स्वा कर दिया, बिना ये सोचे बच्चों का क्या होगा। अरे बच्चे अपने भाग्य का खाएंगे, हमें तो शिव बाबा ने दिया है यज्ञ में स्वा करने के लिए, तो मैं क्यों बच्चों के लिए रखूं। अगर रख भी दे आज की दुनिया में तो बच्चे कहाँ उड़ाएंगे किसी को पता है। तो सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी ही है। ये ना बहुत साहूकार ना गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। अब यज्ञ रचा, इतने बच्चे, तो खान पान की सामग्री भी तो चाहिए। जब सारे इतने बच्चे वहां रहते हैं तो खाने पीने के लिए प्रबंध भी तो चाहिए होता है ना। यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। ये बड़ा विचित्र खेल है। ये खेल ऐसा है जो समझ नहीं आता है लेकिन चलता जरूर रहता है। बड़ा वंडरफुल खेल है। तो इतने सारे बच्चों की परवरिश होती है, ऐसे ही तो नहीं होती है। यज्ञ शिव बाबा का है, यज्ञ शिव बाबा ही चलाता है, हम यहाँ आप नहीं चलाते हैं।
तो सारा यज्ञ में स्वाह कर दिया। मतलब ब्रह्मा बाबा का समर्पण, अगर ब्रह्मा बाबा को देखोगे तो उन्होंने अपने किसी एक बच्चे को भी 1 रुपया नहीं दिया, सब यज्ञ में लगाया। लेकिन जैसा कर्म बाबा ने इनसे करवाया, इन्होंने किया, तो अगर फॉलो किसी ने किया तब ये कोई ब्रह्मा बाबा समान बना। तो ये खुद करके सिखा रहे हैं, जैसा कर्म हम करेंगे हम खुद एक और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाह कर दिया। स्वाह होने में कोई तकलीफ थोड़ी ही है। ये ना बहुत साहूकार ना गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। ये है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। आप सोच के देखो, ईश्वरीय यज्ञ से आपका शरीर निर्वाह हो सकता है। कैसे होता है ये आप देखो अपने जीवन में। कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कहते हैं हम सेवाएं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खुद ही खा रहे पी रहे, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। इस समय तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ हम ईश्वरीय यज्ञ से अपना पालन पोषण कर रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। तो ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पण में समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, ये सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, ये समझ की बात है ना। तो उसका कितना अंदर दिल से एक ऐसा शुक्रिया निकलना चाहिए जो दिल तक जाना चाहिए। तब महसूस होता है कि आपको ये महसूस है कि उन्होंने आपको क्या दिया है। आपके चेहरे पे एक शिकन नहीं आ सकती कि अगर आपको ये लगता है कि मैं शिव बाबा की यज्ञ से भोजन करते हैं, तो आपको मना उस चीज के लिए कितना कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। इतना समर्पित बुद्धि होना चाहिए कि बस क्या कहना। जिसकी परवरिश स्वयं शिव बाबा करता हो, तो संगम युग पर वो कितना लकी स्टार है, वो मतलब कितना लकी पर्सन है वो। तो ये सब समझने की बात है। आप अगर समझ लोगे तो आपको प्राप्तियां ही प्राप्तियां दिखेंगी। ये जो भोजन मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है उनसे पूछो भोजन की वैल्यू क्या होती है, उनसे पूछो पानी की कीमत क्या होती है। जो खरीद के पानी लेते हैं, पैसा दे के पानी लेते हैं, और आपको सब कुछ भरपूर मिल रहा है। गर्मी में ठंडी का एहसास होता है, ठंडी में गर्मी का एहसास होता है। सारी व्यवस्था जितनी आलीशान ढंग से भगवान हमको रखता है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इसने आलीशान ढंग से तो नहीं रखता कोई। और बिना ये एहसास कराए कि तुम्हें रखा है, कोई किसी के भी मित्र संबंधी के घर चला जाए, अपने ही घर चला जाए, चलो, वो भी आपको 1-2 एहसास जरूर करा देंगे कि हमने तुमको रखा, भैया लाओ थोड़ा सा अपना भी भागीदारी दो, यहाँ पे हर चीज में हिस्सा मांगेंगे। और भगवान वहां से सोचता है कि ये मेरे बच्चे हैं, इनकी परवरिश मुझे करनी है। उनका दिया, उन्हीं को दिया, तो क्या दिया, अपने आप को ही पूरा दे दो, तो उसके बाद तो जो तुम्हारे साथ लगा वो भी तो उन्हीं का दिया। जिसने ये फील कर लिया ना कि मैं शिव बाबा के भंडारे से खाता हूँ, वो एक एक कने दाने की बहुत कीमत समझेगा, बहुत। उसको वेस्ट नहीं जाने देगा। ये ऐसे नहीं कि 4 दाने नीचे गिर गए, कोई बात नहीं, गिर गए तो गिर गए, यहाँ महसूसता आएगी, उसे गिरना नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू बहुत है मेरे लिए। ऐसे संभाल होती है फिर यज्ञ की। जो वेस्ट करता है तो वो अपना तो सब कुछ वेस्ट करता ही है, तो वो यज्ञ में भी नुकसान करता है। इसलिए अपने एक एक कने दाने की ना कीमत को जब समझने लग जाती है ना आत्मा, तब जाके समर्पण होता है। ऐसे तो आते जाते बहुत है, लेकिन वैल्यू रखना यज्ञ की हर चीज की, उसी में हम सब नंबर 1 बन जाते हैं। तो ये सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, समझ की बात है। तो यहाँ तो आके नहीं बैठ जाना है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम सारे चलो शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे, चलो चलो भगवान खिला रहा है, चलो चलो खाएं, तो ऐसा तो नहीं है। तो हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, ये समझ की बात है ना। ऐसा तो नहीं सबको आकर बैठना है। इनका सैंपल तो देखा कैसे सब कुछ स्वाह किया, मैंने ये है एग्जाम्पल, ये है सैंपल, ये है इनका जीवन, जिसकी वजह से ये नंबर 1 बने। सब सोच रहे थे अरे हम तो ब्रह्मा बाप समान बनेंगे। पहले आप सोच तो लेकर आओ ब्रह्मा बाबा जैसी। बनना तो अभी दूसरे पार्ट में आएगा,
पहले सोच लेके आओ, यज्ञ के प्रति वैसा समर्पण लेके आओ, फिर बात आएगी ब्रह्मा बाप समान बनने की। इनका सैंपल तो देखा कैसे सब कुछ स्वाहा किया। बाबा कहते हैं जैसे कर्म यह करता है इनको देख औरों को भी आया। बहुत ही स्वाहा हुए, जो जो हुए वे अपना वर्षा लेते हैं। बुद्धि से भी समझा जाता है आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। ये बेहद का यज्ञ है, इनमें सब स्वाहा होंगे। तो बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो नष्ट हुआ बन जाओ। माना हम स्वाहा हो यज्ञ में और मोह रखे रिश्तेदारों में तो क्या कैसे स्वाहा हो जाएंगे? स्वाहा हो गए माना बुद्धि अब किसी में भी नहीं जानी चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है अपने को आत्मा समझो तो तुम्हें समझ में आए। आत्मा समझते नहीं और शरीर से जुड़े हुए संबंध ही तुम्हें याद आते रहते हैं। पता नहीं तुमने कितने 84 जन्मों में कितने संबंध, कुछ याद आ रहा है? नहीं। तो आत्मा समझो तो तुम्हें याद आए ना कि एक ही है इस समय तुम्हारा सर्व संबंधी, बाकी सब टेम्परेरी हैं। उनके पिछाड़ी तुम एक को छोड़ रहे हो जिसके लिए तुमने इतने प्रोमिसेस किए थे। तो तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा और नष्ट मोह बन जाओ। ये भी जानते हुए सारी सामग्री खाक हो जाती है। कितना बड़ा यज्ञ है, वहां फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता, ना कोई उपद्रव होते हैं। ये सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं वे सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चैतन्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। वे ज्ञान सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं, वे सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। माना दुनिया में सब गाते रहेंगे लेकिन यहाँ भगवान तुमको सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं, वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है ये सिर्फ समझना है ना। आपने समझ लिया, आपको क्लियर हो गया, निश्चय हो गया, बस खत्म। उसके बाद संशय का कीड़ा आ ही नहीं सकता। एक बार समझ लिया जिस चीज को, उस भूल कैसे सकते हैं? माता पिता हैं तो माता पिता हैं, बस इसके अलावा कोई माता पिता नहीं। बाकी सब टेम्परेरी शरीर से जुड़े हुए रिश्ते हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं। कहते भी हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, भागीरथ भी मशहूर है, जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आएगा। उनका एक ही नाम चला आता है शिव, और सबके नाम बदलते हैं, इनका नाम नहीं बदलता। बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं, यहाँ तो है ही शिव बाबा। शिव कल्याणकारी कहा जाता है। भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते, तो कल्याणकारी ठहरा ना। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग जरूर होगा। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप के वही आवर तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। ये पुरानी दुख की दुनिया फिर जरूर नई दुनिया होगी ड्रामा अनुसार, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो। बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। याद करोगे विकर्म विनाश होंगे, अगर याद नहीं करोगे तो कर्म भोग होंगे। अगर याद बढ़ा दोगे तो कर्म भोग पर तुम्हारी जीत होगी, क्योंकि याद एक ऐसी चीज है जो तुम्हें इतनी शक्ति देती है जिसके आधार पर आप अपने शरीर पर जीत पा लेते हो। क्योंकि ये परमात्मा महावाक्य है कि आप जीत पा सकते हो। भले कर्म भोग भोगने पड़ते हैं लेकिन उसका असर नहीं होता आपके ऊपर, क्योंकि आत्मा में ताकत इतनी आ जाती है कि कर्म भोग कुछ कर ही नहीं पाता। ओके, कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती है। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं। ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं। याद है ना, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। गलती की है, रियलाइजेशन आप करो, अब दोबारा नहीं करना, इसकी प्रतिज्ञा अपने आप से करो। ऐसा ना हो एक बार गलती की और दोबारा करते रहो और विक्रम के साथ तुम पता नहीं कितने बड़े पापी बन जाओ। ऐसा नहीं करना। एक बार की गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं के साथ होनी चाहिए। क्योंकि क्षमा कुछ नहीं है, क्षमा नहीं है, हर कर्म का फल है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। क्षमा कुछ नहीं है,
आप याद से अपने आप को उससे निकाल सकते हो, एनेस्थीसिया लगवा सकते हो कि आपका कट पेट कुछ भी हो रहा है तो आप पे असर नहीं होगा, माना आत्मा उसमें लिप्त नहीं होगी, ये मतलब है। लेकिन वो याद से, तो याद इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं किया तो कर्म भोग में भोगना तो भोगनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसे कोई कर्म ना करें जो हमें कर्म भोग में भोगना लास्ट तक भोगनी ही पड़े। तो सबको पता होता है कि हमको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, फिर भी अगर कुछ कुछ ऐसा करते रहते हैं तो कर्म भोग के रूप में भोगनी पड़ती है, क्षमा आदि होती ही नहीं है। हिसाब किताब चुक तो करना ही है, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। इसके लिए श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री से बाबा की श्रीमत से तुम श्री बनते हो। ऊंचते ऊंच बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। तुम अभी बन रहे हो, अभी तुमको स्मृति आई है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। अगर इस बात को भी अच्छे से दिल से माना पकड़ लोगे ना, तब भी तुम्हें नशा चढ़ा रहेगा, और ये नशा ही तुमको बाकी के बोझ से हल्का कर सकता है। आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती है, जो भगवान पढ़ाते हैं उससे आप पढ़ते हो तो आधा कल्प तक उसकी प्रारब्ध बनती है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती वहां पे। कल्प कल्प एक ही बार आकर बतलाते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सोचो, अभी हमें सब याद है, सब समझ में आ रहा है, थोड़े समय के बाद शरीर छूटा सब भूल जाना है। जिस आनंद को अभी ले सकते हो समझ के साथ, वो दोबारा नहीं मिलना है। तो क्यों उस समय व्यर्थ गंवाना, व्यर्थ की बातों में जाके। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना है। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, नाम भी बदनाम हो जाएगा। गाते भी हैं, सदगुरु के निंदक ठोर ना पाए। मनुष्यों को पता नहीं कि ये कौन है। सत बाप ही सतगुरु सत टीचर होगा ना, तुमको पढ़ाते वे हैं, सच्चा सतगुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया है। जिसने जितना कल पहले धारण किया है उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है, कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। कितने भी हठ योग आदि करते हैं वह भी तो कर्म ही है ना, वो भी तो शरीर के द्वारा कर रहे हैं ना, वो तो कर्म ही है ना। ये भी एक धंधा है आजीविका के लिए। नाम होता है, जैसे वो हठयोग सिखाते हैं ना, नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है। पानी पर आग पर चले जाते हैं, पानी पर चलना शुरू कर देते हैं, आग पर चलना शुरू कर देते हैं, तो हठयोग से ऐसा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। सिर्फ उड़ नहीं सकते हैं, उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना। लेकिन उससे फायदा तो कुछ नहीं, पावन तो बनते नहीं। साइंस वालों की भी रेस है, उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की। सब शांति मांगते हैं। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम, यह है दुख धाम। हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे, यह दुख धाम खलास होना है। ये अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारण कराना है। बाकी थोड़े रोज हैं, वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह माथा मारना पड़ता है, माना वो दूसरी पढ़ाई है उसको पढ़ो, फिर शरीर निर्वाह के लिए माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है, तो ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वे बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। ये पढ़ाई नहीं पढ़ते, कहते फुर्सत नहीं मिलती। माना जैसे वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो इस पढ़ाई को इग्नोर करते हैं। तो जिनको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वे बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं। ये उनके लिए है जो बाबा को ये कह देते हैं कि बाबा हमको फुर्सत नहीं मिलती, तो ये पढ़ाई नहीं पढ़ते, कहते फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते कौन सी नॉलेज अच्छी, उनसे क्या मिलेगा और उनसे क्या मिलेगा। कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे।
यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजाई पद पाना है, तो ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए? कोई तो फिर कहते बाबा वह कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। मैंने बाबा अभी नहीं आएंगे, हम वो कोर्स पूरा करेंगे फिर आएंगे। बाबा समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, क्योंकि वो बाबा को डायरेक्ट बोल देते कि हमको ना फुर्सत नहीं मिलती बाबा, वो पढ़ाई इतनी ऐसी है ना तो इसलिए फुर्सत नहीं मिलती। क्या होना है सो आगे चल देखना है। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, मानो उस पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते टू मच उसमें बुद्धि लगाते लगाते और फिर शरीर छूट जाए तो भरोसा नहीं है, तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे। पूरा जोर लगाना है, हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बेहद का बाबा हमको राजाई देते हैं तो क्यों ना ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़े ही बोलते हैं। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़े ही बोलते हैं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद का बाप आती तब है जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, ये बहुत क्लियर है। समय भी बरोबर वही है। अनेक धर्म भी हैं, सत्य में होता ही एक धर्म है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अर्जुन कर रहे हैं, जो निश्चय अर्जुन कर रहे हैं। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? निश्चय एक बार हो गया, एक सेकंड में निश्चय हो जाता है। निश्चय करने में भी टाइम लगता है क्या? शरीर पर भी भरोसा थोड़ी है, जरा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। किसकी तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में आता नहीं है। मतलब नए चीजें क्रिएट करने के कोई फायदा नहीं है। नई नई चीजों में फंस जाते, अपनी बुद्धि अटका देते हैं, तो क्या होगा? अपना समय ही गवाएंगे। तो किसकी तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में नहीं आता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इससे जरा भी चांस नहीं गंवाना है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसे जरा भी चांस नहीं गंवाना है। दूसरा पॉइंट, नष्ट मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। नष्ट मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। वाह, साकार बाप को फॉलो करना है। साकार बाप को फॉलो करना है, बड़ा मजा आता है। फॉलो करो, निश्चिंत रहो। साकार बाप को फॉलो करना है, निश्चय ही निश्चिंत करता है। साकार बाप को फॉलो करना है। आज का वरदान, गलानी करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। गलानी करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हैं, कर देते हो ना। तो ऐसे गलानी करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वह स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे। गलानी करने वालों को आप गुणमाला पहनाओ तो वह स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे। बात समझ में? माना वो गाली दे रहा, आप उसके गुण गाओ। महानता तो इसी कहा जाता है कि आपके अंदर उसके गुण हो। ठीक है, वो आपकी गलानी कर रहा है, वो आपको गाली दे रहा है, आपके अंदर आना चाहिए कि नहीं, इसकी ये विशेषता है। देवता वही कहते हैं, माना गलती कोई करे स्वीकार कोई करे,
तो ऐसे गलानी करने वाले को भी आप गुणमाला पहनो, तो वह स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे, क्योंकि गलानी करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। अगर आपने संगम पर किसी को इस तरह से मान दे दिया तो आप सारे कल्प के लिए उसके द्वारा मान ले लेते हो, क्योंकि आपने उसको वो चीज दे दी जो वो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था आज से, लेकिन आपने उसका महिमा गा दी अंदर से, दिल से, क्योंकि आपको मालूम है कि महानता किसे कहा जाता है। तो ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। लेकिन कई ना इस चीज को ऐसे समझते हैं, प्रैक्टिकली ऐसे थोड़ा होता है। अरे होता है, प्रैक्टिकली यही होता है। अगर आप अच्छे बनना चाहते हो और एक आप बहुत अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो प्रैक्टिकली आपके जीवन की ये धारणा होगी जरूर कि कोई बुराई करे आप भी बुराई कर रहे हो, तो ये तो एक आम इंसान की वो नेचर हो गई। आपने बुराई की, उन्होंने बुराई की, उन्होंने बुराई की, आपने बुराई की, एक आम सी बात हो गई। लेकिन वो आपकी बुराई करें, आप उनकी बुराई करो ही नहीं कि अरे कोई बात नहीं, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, उन्होंने ऐसा सोच लिया होगा, तो कोई बात नहीं ना, आत्मा तो अच्छी है, उसमें क्या हुआ है, पल भर के लिए उसके संस्कार ऊपर नीचे हो गए, लेकिन आत्मा बहुत अच्छी है। लेकिन करने के लिए इतना जज्बा भी चाहिए, अंदर ऐसी शुभ भावना चाहिए दूसरों के प्रति, तब जाके वो सब चीजें क्रिएट होती हैं। क्योंकि आपने उसको हमेशा फिर कल्प कल्प के लिए अपना भक्त बना लिया, तो ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है आपको खुद में भी सेटिस्फेक्शन रहती है कि भले किसी ने मेरी बुराई की, लेकिन मैंने नहीं की, मुझे नहीं करनी है उसकी बुराई, वो मेरे बारे में जो भी सोचे, लेकिन मुझे उसके आत्मा के अनादि आदि संस्कारों के बारे में सोच के उसको बुराई नहीं करनी है किसी के साथ भी। ओके, आज का स्लोगन, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। ओम शांति।